हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एक न्यूनन पूर्वण विधि से घटाव किस प्रकार करते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। अब आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे एकाधिकन पूर्वण विधि से घटाव किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि एक न्यूनन पूर्वण विधि में हम ऊपर वाली जो डिजिट होती है उसको एक न्यून करते हैं, मतलब एक अंक कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एकाधिकन पूर्वण विधि में ठीक है हम क्या काम करेंगे, जो नीचे वाली डिजिट है ठीक है, अगर आपका सीधा सीधा घटाव नहीं हो पाए तो जो नीचे वाली डिजिट होती है, नीचे वाली जो संख्या होती है, इसमें अंकों को एक अंक अधिक किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, किसी भी अंक के ऊपर अगर डॉट लगा दी जाती है तो उस अंक को एक अधिक करके पढ़ते हैं। जैसे 3 के ऊपर डॉट लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे अपन, 4। इसी प्रकार मान लीजिए 5 के ऊपर अगर डॉट लगा हुआ है उसको हम कहेंगे 6। ठीक है, और 0 के ऊपर डॉट लगा हुआ तो क्या बोलेंगे अपन, 1। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी अंक अगर आपके पास में हो और उसके ऊपर अगर कोई डॉट लगा हुआ हो, इसको हम बोलते हैं एकाधिकन चिन्ह। ठीक है, तो उस अंक को एक अंक बढ़ा करके, मतलब अधिक करके बोलते हैं। ठीक है, तो एकाधिकन पूर्वण विधि का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। इसमें पहले वाले अंक को एक अंक अधिक करना है, ठीक है, पूर्व वाले अंक को। और कब करना है, जब आपका सीधा सीधा घटाव नहीं हो तब करना आपको। ठीक है, इसके अलावा आपने लिखा हुआ परम मित्र अंक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, परम मित्र अंक कौन से होते हैं भाई, इसके बारे में भी मैंने पिछली क्लास में बताया था, शायद आपने देखी होगी, नहीं देखी हो तब देख लेना। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, 1 का परम मित्र अंक होता है 9, ठीक है, 2 का परम मित्र अंक होता है 8, 3 का परम मित्र अंक होता है 7, ठीक है, 4 का परम मित्र अंक होता है 6 और 5 का परम मित्र अंक 5 ही होता है। ये आपस में एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 और 1 ऐड करने पे कितना होता है, 10, इसमें 2 डिजिट होती है। ठीक है, इसी प्रकार 2 और 8 इनको भी ऐड करने पे 10 प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इन दोनों डिजिट को अगर आप ऐड करते हैं, मतलब जोड़ करते हैं, तो आपको 10 प्राप्त होता है। तो ऐसे अंक जिनका ऐड करने पे, जोड़ करने पे 10 प्राप्त हो, वो एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 9 का परम मित्र अंक क्या है, 1, और 1 का परम मित्र अंक क्या है, 9। इसी प्रकार 2 का 8 और 8 का 2 है। ठीक है, तो आपको परम मित्र अंक की भी सहायता लेनी है। जब भी हम घटाव करते हैं तो हमें परम मित्र अंक की हेल्प लेनी होती है, मतलब सहायता लेनी होती है। अब देखिए, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, और इसको हम एकाधिकन पूर्वण विधि के द्वारा हल करेंगे। इसमें हम परम मित्र अंक का भी सहयोग लेंगे, क्योंकि बिना मित्र की सहायता से, परम मित्र अंक की सहायता के बिना आप घटाव नहीं कर सकते। ठीक है, वैदिक गणित के अंदर। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके है 200, ठीक है, यहाँ पे है 200, नीचे दिया हुआ 132, मतलब 132। ठीक है, अब देखिए 0 में से 2 आप घटा सकते हैं क्या, हम कहेंगे 0 में से 2 नहीं जाता। तो जब सीधा सीधा घटाव नहीं हो तो आपको क्या करना है, इस नीचे जो 2 है इसका पहले वाले अंक को देखना है, और इसके पहले वाले अंक, मतलब पूर्व वाले अंक को एक अंक अधिक करना है। इससे पूर्व, मतलब पहले वाले अंक को एक अंक अधिक करना है, और जो नीचे वाली संख्या है, नीचे जो अंक है, इसका परम मित्र अंक ऊपर वाली संख्या में जोड़ देना है, मतलब प्लस कर देना है। अब आप कहेंगे भाई 0 में से 2 नहीं जाता, इसलिए हमने इससे पहले वाले अंक को
एक अंक अधिक कर दिया, मतलब 3 के ऊपर डॉट लगा दिया। अब 2 का जो परम मित्र अंक होता है वो क्या होता है भाई? 8 होता है। क्या होता है? 8। तो हम 8 को इस 0 में ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो 8 को 0 में ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 8। कितना आएगा भाई? 8 प्राप्त होगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए आगे। अब यहाँ पर है 0 और नीचे है आपके 4। ये 3 के ऊपर क्या लगा हुआ? डॉट। इसको हम 3 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसको 4 पढ़ेंगे। ये क्या? 4 है। तो 0 में से आपके 4 घटाव नहीं हो सकता, तो हम क्या काम करेंगे? वापस से परम मित्र अंक की सहायता लेंगे। तो इससे पहले वाले अंक के ऊपर इस 3 के पहले जो अंक लिखा हुआ है यहाँ पर 1, इसके ऊपर डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 के ऊपर डॉट लगा हुआ है इसको हम पढ़ेंगे 4। ठीक है, और जो 4 है इसका परम मित्र अंक क्या होता है भाई? इसका परम मित्र अंक होता है 6। 4 का परम मित्र अंक होता है 6। तो 6 को हम ऐड करेंगे इस 0 के अंदर। तो 6 को इस 0 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा? 6 का 6 रहेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या ऊपर 2 और नीचे क्या है? यहाँ पे 2। यहाँ पे 1 के ऊपर डॉट लगा हुआ, ध्यान रखना। ये एकाधिकेन चिन्ह लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? ये एकाधिकेन चिन्ह। इसमें क्या पढ़ेंगे? 2। ठीक है, तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? 0। ठीक है भाई, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपके है 500, नीचे आपके दिया हुआ 309। आपको इसमें सब्ट्रैक्शन करना, मतलब घटाव करना। ठीक है, अब देखिए 0 में से 9 घटाव कर सकते हैं क्या आप? तो आप कहेंगे नहीं कर सकते। तो हम क्या काम करेंगे? जब सीधा सीधा घटाव नहीं हो तो आप इससे पहले वाले अंक, इस 9 से पहले वाले अंक को एक अधिक कर देंगे, इसके ऊपर एकाधिकैन चिन्ह लगा देंगे जो कि एक डॉट के रूप में लगता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 9 का परम मित्र अंक क्या होता है भाई? 1। 9 का जो परम मित्र अंक होता है वो कौन होता है भाई? 1 होता है। तो 1 को हम ऐड कर देंगे 0 में, मतलब जोड़ देंगे 0 में। ठीक है, तो कितना जाएगा यहाँ पे? 1। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ठीक है, हमने यहाँ पे 9 का परम मित्र अंक होता है 1, 1 को ऐड किया 0 के अंदर, यहाँ 1 का 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब आगे आते हैं। यहाँ ऊपर है 0 और नीचे है 1, क्योंकि यहाँ पे 0 के ऊपर क्या लगा हुआ? डॉट लगा हुआ। 0 के ऊपर डॉट लगा हुआ तो इसका अर्थ होता है 1, इसको हम 1 पढ़ते हैं। और ऊपर है 0। अब 0 में से 1 कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे? इससे पहले वाले अंक को एक अधिक कर देंगे। यहाँ पे जो 1 है इससे पहले वाले अंक क्या? 3 है। 3 के ऊपर एकाधिकैन चिन्ह लगा देंगे और जो यहाँ पर 1 है तो क्या पढ़ेंगे? 1। 1 का परम मित्र अंक क्या होता है भाई? 9। 1 का परम मित्र अंक क्या होता है? 9। तो 9 को ऐड कर देंगे ऊपर वाली संख्या में, मतलब ऊपर वाले अंक में। तो 9 को हम ऐड करेंगे 0 में तो क्या जाएगा? 9 का 9, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 का परम मित्र अंक होता है 9। 9 को जब हम 0 में ऐड करेंगे तो 9 का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ आगे क्या है? 5। क्या? 5 और नीचे क्या भाई? 4। यहाँ पे 3 नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? 4, क्योंकि यहाँ 3 के ऊपर डॉट लगा हुआ है। 3 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे 4। ठीक है, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपके? 1 बचेगा। तो हमने कर दिया यहाँ पे 1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है 1000, इसमें से आपको माइनस करना है 854। ये आपका घटाव करना। ठीक है, अब देखिए किस पे करेंगे। यहाँ भी क्या है? ऊपर 0 है। ठीक है,
ये जो विधि है एकाधिकरण पूर्वण विधि, ये अधिकतर उन सवालों में उपयुक्त रहती है जिसमें ऊपर वाली संख्या में जीरो लगा हुआ हो। ठीक है, तो अगर ऊपर वाली संख्या में जीरो लगा हुआ हो, ठीक है, तो उसके लिए यही विधि उपयुक्त रहती है। ठीक है, इस ऊपर वाली संख्या में जब जीरो होता है उसके लिए हम एक न्यूनन पूर्वण विधि को काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? यही विधि उपयुक्त है। अब देखिए यहाँ पे जीरो है, नीचे क्या 4 है। ठीक है, अब जीरो में से 4 आप माइनस कर सकते हैं क्या? हम कहेंगे माइनस नहीं कर सकते। जीरो में से 4 माइनस नहीं होगा, इसलिए 4 से पहले वाला जो अंक है इसके ऊपर हम एकाधिकरण चिन्ह लगा देंगे और जो 4 है इसका परम मित्र अंक जो कि 6 होता है, 6 को हम जोड़ देंगे जीरो में। ठीक है, 6 को किस में जोड़ेंगे? जीरो में। 6 और जीरो में जब जोड़ करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। ठीक है, जीरो प्लस 6 करेंगे तो क्या होगा? 6 ही प्राप्त होगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर जीरो है, नीचे क्या है भाई? 6, क्योंकि यहाँ 5 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इस पे 5 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है 6। इसको हम पढ़ते हैं 6 पढ़ते हैं। ठीक है, तो जीरो में से 6 नहीं जाएगा, घटाव नहीं होगा। अब 6 का परम मित्र अंक होता है 4। क्या होता है भाई? 4। तो हम 4 को ऐड करेंगे जीरो में, लेकिन परम मित्र अंक की जब आप सहायता लेते हैं तो उससे पहले वाले अंक के ऊपर आपको ये चिन्ह लगाना पड़ता है एकाधिकरण। तो हमने यहाँ पर इस 5 के ऊपर जो डॉट लगा हुआ है इसको, जिसको हम पढ़ते हैं 6, तो 6 का परम मित्र अंक होता है 4। जब 4 को इस जीरो में ऐड करेंगे उससे पहले आपको इससे पहले वाले अंक के ऊपर एकाधिकरण चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब 4 को आप ऐड कर दीजिए जीरो में, तो 4 को जीरो में ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा? 4 का 4। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे, अब यहाँ ऊपर है जीरो, कितना है यहाँ ऊपर? जीरो। अब जीरो में से आप 9 माइनस कर सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे जीरो में से 9 माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ नीचे? 8, और 8 के ऊपर क्या लगा हुआ? डॉट, इसको हम पढ़ेंगे 9। क्या पढ़ेंगे इसको? 9। अब जीरो में से 9 घटाव नहीं हो सकता, इसलिए हम इससे पहले वाले अंक, अब आप कहेंगे यहाँ पर इससे पहले कोई अंक ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 से पहले कोई अंक लिखा हुआ है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जीरो में से 9 घट भी नहीं रहा, तो हम क्या काम करेंगे? इसके पहले हम अपने मन से यहाँ जीरो लगा देंगे और इसके ऊपर डॉट लगा देंगे। इसके ऊपर क्या लगा देंगे? डॉट लगा देंगे जीरो लगा करके। अब ये जो 8 के ऊपर डॉट लगा हुआ जिसको हम 9 पढ़ेंगे, इस 9 का परम मित्र अंक क्या होता है भाई? 1। इसका परम मित्र अंक होता है 1। अब 1 को ऐड कर देंगे जीरो में, 1 को ऐड करेंगे जीरो में, तो 1 और जीरो जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1। इस तरीके से 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये 1, और नीचे भी क्या है? 1, ये भी 1 है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जीरो के ऊपर डॉट लगा हुआ है, जीरो के ऊपर डॉट लगा हुआ, इसको क्या पढ़ेंगे अपन? 1। ठीक है, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए इसको हम साफ करते हैं। अब देखिए आगे, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें भी हम क्या करेंगे? घटाव करना आपको। इसी प्रकार से जीरो में से 6 घटाव नहीं हो सकता। ठीक है, घटाव नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? इससे पहले वाले अंक के ऊपर एकाधिकरण चिन्ह लगा देंगे और जो 6 है इसका परम मित्र अंक ऊपर वाले अंक में जोड़ देंगे। तो 6 का परम मित्र अंक होता है 4। 4 को जीरो में जोड़ करेंगे तो आपका 4 ही प्राप्त होगा। इस तरह से आ गया 4। ठीक है भाई, अब देखिए, अब यहाँ पर है जीरो और नीचे 9 के ऊपर एकाधिकरण चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 9 के ऊपर एकाधिकरण चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे 10। ठीक है, इसका कोई परम मित्र अंक नहीं होता,
10 का परम मित्र अंक 0 ही रहता है, इसका कोई भी परम मित्र अंक नहीं होता। तो इसको हम पढ़ेंगे 10, तो 0 में से 10 जा नहीं सकता, ठीक है। तो इसका परम मित्र अंक क्या होता है, 10 का परम मित्र अंक होता है 0, तो 0 को 0 में ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 हो गया और 10 का कोई परम मित्र अंक नहीं होता, इसका परम मित्र अंक क्या होता है, 0 ही रहता है, और 0 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा। लेकिन आपने परम मित्र अंक की सहायता तो ली, इसलिए इससे पहले वाले अंक, इससे पूर्व वाले अंक के ऊपर हम डॉट लगा देंगे। यहाँ पे क्या जाएगा भाई, डॉट लग जाएगा। समझ आया कुछ, ठीक है। क्योंकि भाई 10 जो है इसका जो परम मित्र अंक क्या होता है, 0 ही रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 0 है, नीचे क्या है भाई, यहाँ पे 9 है, 8 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे 9, क्या पढ़ेंगे इसको, 9। अब 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते आप, इसलिए इससे पूर्व वाले अंक, इससे पहले वाले अंक के ऊपर एकाधिकन चिन्ह लगाना है, और जो 9 है नीचे, ये जो 9 है ये इसका परम मित्र अंक होता है 1, 1 को आपको ऐड करना है ऊपर वाली संख्या में, ऊपर वाले अंक में, ठीक है। तो हम इस 1 को ऐड करेंगे 0 में, मतलब जोड़ करेंगे 1 को 0 में, कितना प्राप्त होगा, 1, तो 1 का 1 रह जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब देखिए आगे, यहाँ हमने चिन्ह लगा दिया एकाधिकन चिन्ह, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऊपर क्या है, 9, और नीचे क्या है, ये 4, यहाँ पर 3 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 4, 3 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, ये मतलब एकाधिकन चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे 4। तो 9 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपको, 5, लिख देंगे यहाँ पे 5। तो इस तरह से आपको प्राप्त हुआ 5104, ठीक, और ये आपका इस प्रकार से आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये एकाधिकन चिन्ह पूर्व वाले अंक पे लगाया जाता है, इसीलिए इसको एकाधिकन पूर्वैन विधि कहते हैं, ठीक है। और ये चिन्ह हम कब लगाते हैं, जब सीधा सीधा घटाव नहीं हो तब। अगर आपके सीधा सीधा घटाव हो रहा हो तब हम मित्र की सहायता क्यों लेंगे, ठीक है, पहले वाले मित्र की सहायता क्यों लेंगे। अगर आपकी घटाव नहीं हो तभी आपको एकाधिकन चिन्ह लगाना होता है पहले वाले अंक के ऊपर। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।